दोस्तों, हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक साधु, तोता और राजा की। दोस्तों, आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको भी पता चले कि कहीं आप भी अपनी जिंदगी के अनमोल दिन उस राजा और छोटे तोते की तरह नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही कहानियां सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एक जंगल था जिसमें एक साधु आश्रम बनाकर रहते थे और जंगल में ही तपस्या करते थे। साधु बहुत ही ज्ञानी थे। जंगल के आसपास के गांव से लोग साधु के पास आते और अपनी अपनी समस्या बताते तो साधु समस्या का कुछ न कुछ उपाय जरूर बताते। वह साधु आसपास के इलाके में बहुत प्रसिद्ध थे, सभी उनका सम्मान करते थे। साधु के आश्रम के पास एक पेड़ था जिस पर एक तोता रहता था। वह तोता प्रत्येक दिन बहुत ध्यान से साधु की ज्ञान भरी बातों को सुनता था। कुछ समय बाद उस तोते के 2 बच्चे हुए। तोता अपने बच्चों को भी साधु की बात सुनने को कहता है। उनमें से बड़ा वाला तो साधु की बात सुनता और छोटा वाला चंचल स्वभाव का था। वह कहता, इन साधु की ज्ञान भरी बातें सुनकर हमें क्या करना, हमें तो आकाश में उड़ना है और अपने साथियों के साथ खेलना है। पर तोता उन्हें डांटते हुए कहता है, नहीं, अब तुम्हें साधु की बात केवल सुननी ही नहीं है बल्कि उनके पास जाकर शिक्षा भी लेनी है। और आज ही जाकर मैं साधु जी से बात करता हूँ। तोता साधु के पास जाता है और कहता है, मैं बहुत समय से आपकी ज्ञान भरी बातें सुन रहा हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि आप मेरे बच्चों को अपने पास रखें और उन्हें शिक्षा दें। यह सब सुन साधु पहले तो मना कर देते हैं, पर तोते की काफी विनती करने पर वह उसके बच्चों को शिक्षा देने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगली सुबह तुम इनको लेकर मेरे पास आ जाना। अगली सुबह तोता अपने बच्चों को लेकर साधु के पास आ जाता है। उन्हें देख साधु कहते हैं, अब से शिक्षा पूरी होने तक यह दोनों मेरे आश्रम में ही रहेंगे। तोता कहता है, जैसी आपकी आज्ञा। यह कहकर तोता अपने बच्चों को साधु के पास छोड़कर चला जाता है। कुछ दिनों बाद साधु उन्हें शिक्षा देना शुरू करते हैं। बड़ा तोता तो ध्यान पूर्वक साधु की बातें सुनता, पर छोटा भाई स्वभाव से चंचल होने के कारण उसका पूरा ध्यान साधु की बातों पर न होकर आसपास खेल रहे पक्षियों की तरफ होता था। कुछ दिनों बाद उनकी शिक्षा पूरी होती है। साधु उनसे कहते हैं, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब मैं तुम दोनों भाइयों की परीक्षा लूंगा। तुम्हारी परीक्षा यह है कि जो गांव वाले मेरे पास समस्या लेकर आएंगे तो मैं उन समस्याओं का उपाय तुम्हें इशारे करके बताऊंगा और तुम लोगों को इशारे समझकर बारी बारी से गाँव वालों को उपाय बताना है। कुछ समय बाद कुछ गाँव वाले साधु के पास आते हैं। साधु गाँव वालों की समस्या का उपाय इशारे करके बताते हैं। दोनों भाई साधु के इशारे को समझकर गांव वालों को बताते हैं। गांव वालों के जाने के बाद दोनों भाई आपस में ही झगड़ने लगते हैं और कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। यह सब सुन साधु उनके पास आते हैं और कहते हैं कि इसका फैसला अभी नहीं होगा। तुम दोनों को एक परीक्षा और देनी है। तुम दोनों को राजा के पास चलना है और अपने अपने तरीके से बताना है कि वह अगले 7 दिनों में मरने वाले हैं। साधु उन दोनों तोतों को लेकर राजा के दरबार में जाते हैं। राजा साधु का आदर सत्कार करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। साधु कहते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपने साथ 2 तोते लाया हूँ, वही आपको सब कुछ बताएंगे। राजा कहते हैं, ठीक है, लाइए मेरे पास। दोनों तोते आते हैं। उनसे बोलने के लिए कहा जाता है। उनमें से छोटा भाई बोलता है, महाराज, अगले 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुन राजा क्रोधित हो जाता है और अपने सैनिकों से कहता है, इस दुष्ट को पिंजरे में बंद कर दो। तोता चिल्लाता रहा, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो वही कहा जो साधु ने कहा। पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। अब दूसरे की बारी आई। दूसरे तोते ने कहा, महाराज मुझे माफ करना। महाराज, आपके जीवन के 7 दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपने अभी तक एक भी युद्ध नहीं जीता, पर अगर आप इन 7 दिनों में जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। इन 7 दिनों में आप जो युद्ध लड़ेंगे वो सब जीत जाएंगे। यह सब सुन राजा बहुत प्रसन्न होता है। साधु तोते को लेकर अपने आश्रम चले जाते हैं। इधर राजा 7 दिनों में कई सारे युद्ध लड़ता है और सारे युद्ध जीत जाता है, पर राजा की मृत्यु नहीं हुई। वह राजा बड़ा प्रसन्न होता है और साधु के पास जाता है और कहता है, महाराज, ये सब कैसे संभव हुआ? मैं सारे युद्ध जीत गया पर मेरी मृत्यु नहीं हुई। साधु कहते हैं, मैं उन तोतों की परीक्षा ले रहा था और आपकी भी, आपकी कोई मृत्यु नहीं होने वाली थी। मैंने उन तोतों को ऐसा कहने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि राजन, आपने अभी एक भी युद्ध पूर्ण लगन और बहादुरी से नहीं लड़ा था और आपको यह कभी विश्वास भी नहीं था कि आप कोई युद्ध जीत सकते हैं। इसलिए मैंने उन तोतों को अपने जीवन के अंतिम 7 महत्वपूर्ण दिनों के बारे में बताने के लिए कहा था, ताकि आपको यह पता चल सके कि हमारे जीवन में प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है और हमें प्रत्येक दिन एक योद्धा की तरह संघर्ष करते हुए जीना चाहिए। राजन, उस छोटे तोते की कोई गलती नहीं है, कृपया आप उसे मुक्त कर दें।
दोस्तों, हमारे पास भी सप्ताह के 7 दिन ही होते हैं और उसका प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है। हमें अपनी जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए सप्ताह के 7 दिनों का अच्छे से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बीते हुए 7 दिन हमारी जिंदगी के भी अंतिम 7 दिन ही होते हैं जो कभी हमारी जिंदगी में लौट कर नहीं आते। इसलिए हमें जिंदगी में जो भी करना हो उसे लगन और ध्यान से उस बड़े तोते की तरह करना चाहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।